अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये जानकारी तो मिल गई होगी कि सभी किसानों को जो मध्य प्रदेश के निवासी है उन सभी को अपनी समग्र आईडी और खसरे को लिंक करना होगा। यानी समग्र आईडी के साथ आपकी ज़मीन की जो भी जानकारी है उसे शेयर करना होगा। आने वाले समय में जितनी भी योजनाओं का लाभ आपको मिलना है, जैसे किसान कल्याण योजना या फसल पंजीयन इत्यादि के लिए आपकी समग्र आईडी का आपके खसरे के साथ लिंक होना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको सभी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे किस तरह से अपनी समग्र आईडी और खसरे को आपस में लिंक कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन से समग्र खसरा लिंक करने के लिए आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसमें आपको टाइप करना है समग्र पोर्टल, इतना लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपके सामने समग्र पोर्टल आ जाएगा। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी सीधे इस पे आ जाएंगे। अब यहाँ आते ही सबसे पहले तो अगर आपका मोबाइल का डेस्कटॉप साइड ऑन नहीं है तो आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के लिए आपको ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर डेस्कटॉप साइड इस पर अगर टिक लगा हुआ नहीं है तो आपको टिक लगा देना। फिलहाल हमारे उसमें पहले से टिक लगा है तो हम वापस से इस पर जाकर हमारे उसमें टिक लगा देते हैं। इस तरह से आपको टिक लगा देना तो ये डेस्कटॉप साइड इसका ऑन हो जाएगा। अब यहाँ आते ही आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें चौथे नंबर पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है राजस्व महाअभियान के अंतर्गत समग्र ई-केवाईसी के माध्यम से अपनी भूमि को समग्र आईडी एवं आधार से लिंक करने हेतु यहाँ क्लिक करें। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी डायरेक्ट उस लिंक पर आ सकते हैं या फिर आप इसे हटा देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर में भी दिखाई दे रहा है ई-केवाईसी और भूमि लिंक करें। आप चाहें तो यहाँ से आ सकते हैं या फिर आप तीसरा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है ई-केवाईसी और भूमि लिंक करें। आप तीनों जगहों से किसी पर भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर किसान को अपना समग्र आईडी जो 9 अंकों का सदस्य आईडी होता है वो फिल करना होता है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है कैप्चा आपको यहाँ फिल करना होता है। कैप्चा हर बार अलग अलग आता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया कैप्चा जनरेट होकर आ जाएगा। इस कैप्चे को यहाँ फिल करना है, खोजे पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने इस तरह का मैसेज आता है आपका आधार सत्यापित है एवं आपकी समग्र आईडी आधार कार्ड से लिंक है। अगर इस तरह से मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि आपकी समग्र आईडी आधार कार्ड के साथ पहले से लिंक, यानी आपका पहले से ई-केवाईसी करा हुआ है। लेकिन जब भी आपने पहले ई-केवाईसी कराया होगा उस समय जमीन की जानकारी नहीं मांगी थी, इसलिए आपको यहाँ पर दोबारा से ई-केवाईसी करना होगा और इस बार आपको जमीन की जानकारी भी देना होगी। इस पर आपको हाँ कर देना। ये आपका केवाईसी करा हुआ रहेगा तो ही आपके सामने आएगा, और अगर आपका केवाईसी करा हुआ नहीं रहेगा तो आपके सामने इस तरह से एक मैसेज आएगा आपके समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें। इस तरह से एक मैसेज आएगा जो आपको दिखाई दे रहा, ये मैसेज आएगा और यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना होगा। अगर आपका पहले से केवाईसी करा हुआ रहेगा तो आपका मोबाइल नंबर पहले से यहाँ पर आएगा। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो आपको एक विकल्प दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर अपडेट करें। आप इस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं जो आपकी समग्र आईडी के साथ हमेशा लिंक रहेगा वो मोबाइल नंबर आप इस वाले बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद में ओटीपी भेजेगा एक विकल्प दिखाई दे रहा, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। इस तरह से एक मैसेज भी आ जाएगा, इसे आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद में जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है और सुरक्षित करे का विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, जैसे आपकी समग्र आईडी में जो नाम है वो दिखेगा, जेंडर दिखाई देगा और आपका पता यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप एक किसान है तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना। क्योंकि किसान के लिए हम खसरा लिंक कर रहे हैं तो किसान के पास भूमि तो होगी ही, हम वहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में जिला, जो आपका जिला है, जिस जिले में आपकी भूमि है उस जिले को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल अभी हमारा देवास जिला है, हमने सिलेक्ट कर लिया। तहसील, जिस तहसील में आपकी ज़मीन है उस तहसील को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। किस गांव में आपकी ज़मीन है अपने गांव का नाम आप यहाँ पर पूरा आ जाएगा। इस तहसील में जितने गांव होंगे सारे गांव यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। आप अपने गांव के नाम के सामने इस तरह से टिक करेंगे, आपका गांव यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। सर्वे नंबर का विकल्प दिखाई दे रहा, आपका जो खसरा नंबर आपको आपकी पावती साथ में रखना है, या फिर आपका खसरा नंबर अगर आपको याद है तो जो भी आपका खसरा है उस खसरे को ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अब खोजे का एक विकल्प आपको दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खसरा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। इसके बाद में एक आपको टिक लगाने का विकल्प दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर टिक करते ही आपके सामने इस तरह से पूरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको नाम, पिता पति का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपके नाम से जितने भी खसरे एक साथ इस जगह पर होंगे वो सारे खसरे एक साथ खुलकर आ जाएंगे। जैसे अभी हमारे पास 4 खसरे हैं, चारों खसरे यहाँ पर खुलकर आएंगे। कुल कितना क्षेत्रफल है वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तो आपको एक क्रॉस वाला बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद में ये खसरा आपका सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद में अगर आपकी ज़मीन कहीं और भी है, दूसरे गाँव में है, तो आपको जो अन्य भूमि जोड़े का विकल्प दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जिस गाँव में आपकी ज़मीन है सेम वही प्रोसेस यहाँ से आप फॉलो करेंगे। जिस भी जिले में आपकी ज़मीन है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में तहसील, जो तहसील लगती है वो तहसील सिलेक्ट करेंगे। गांव का नाम, जिस गांव में आपकी ज़मीन है
उस गांव को आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सर्वे नंबर जो आपका लगता है वो सर्वे नंबर यहां सिलेक्ट करेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नाम आ जाएगा, यानी इस गांव में आपके पास जो एक और जमीन है वो उसका नाम यहाँ आ जाएगा। इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद में ये भी खसरा लिंक होगा, यानी आपकी जमीन अगर एक गांव में एक ही जगह जमीन है तो आपको एक ही बार करना है, और आपके अगर अलग अलग जगह पर जमीन है यानी अलग अलग पावती है तो आपको सारी जमीन को एक साथ लिंक करना है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ेगा। एक विकल्प नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपकी जमीन एक ही जगह पर है तो सिर्फ आप एक ही जगह खसरा जोड़ेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से एक पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको किसान का 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। ओटीपी या बायोमेट्रिक जिसके भी थ्रू आप किसान का ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, यानी अगर ओटीपी से करते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पहले से ई-केवाईसी कराया हुआ होगा तो यहाँ पर आधार नंबर डालने का विकल्प नहीं आएगा, डायरेक्ट ओटीपी द्वारा या बायोमेट्रिक द्वारा का विकल्प आएगा, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। आधार ओटीपी अनुरोध करें, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का आधार ओटीपी सेंड किया गया है, इसे आपको यहाँ से क्लोज कर देना। जो भी ओटीपी आपके नंबर पर आया है उसे यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालकर स्वीकार करे का विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। आपके सामने किसान की सारी जानकारी यहाँ पर खुलकर आ जाती है। यहाँ पर किसान की समग्र आईडी के अनुसार जो जानकारी जैसे उनका नाम, उनका जेंडर और जन्म तिथि यहाँ पर दिखाई देगी। आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर जानकारी दिखाई देगी। किसान का फोटो आधार वाला जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर किसान ने आधार कार्ड बनवाते समय उनकी जन्मतिथि से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा तो यहाँ पर जन्मतिथि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर उन्होंने किसी तरह का कोई जन्मतिथि से संबंधित डॉक्यूमेंट आधार कार्ड बनवाते टाइम नहीं दिया था तो यहाँ पर आपको जन्मतिथि मैनुअली टाइप करना होगी। जो भी जन्मतिथि आपके आधार कार्ड में अभी मौजूद है वो वाली जन्मतिथि आपको यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद में जन्मतिथि से संबंधित एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। जैसे अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट इशू बाय डॉक्टर, वोटर आईडी कार्ड, जिसमें भी आपकी जन्मतिथि जो आधार कार्ड में अभी लिखी हुई है वही जन्मतिथि आपके उस सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होना चाहिए, उसे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे पैन कार्ड में अगर लिखा हुआ तो हम पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके जो भी फाइल आपने यहाँ पर सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। फाइल का साइज आपको ध्यान रखना 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 KB या उससे कम में होना चाहिए, तो ही आपकी फाइल यहाँ से अपलोड हो पाएगी। फिलहाल अभी हमने 100 KB से कम में एक फाइल अपलोड कर दी है। पैन कार्ड वाली फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में यहाँ पर आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आपको एक विकल्प दिखाई दे रहा है, मैं अपना नाम जन्मतिथि लिंक को समग्र के अनुसार परिवर्तित करना चाहती हूँ। मैंने अपने ही समग्र आईडी से आधार लिंक किया है, इस वाले विकल्प पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद में अगर आपका नाम हिंदी में गलत है, आपको हिंदी में नाम गलत दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर सही करना होगा। उसके लिए क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं, इस पर आप टिक लगाएंगे तो आपका जो नाम हिंदी में अभी मौजूद होगा आपकी समग्र आईडी में वो दिखाई देगा। अगर यहाँ पर नाम गलत है यानी आपके आधार कार्ड के अनुसार नहीं है तो आपको यहाँ पर आपका जो सही नाम है जो अभी आधार कार्ड में मौजूद है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। आप गूगल इनपुट टूल की सहायता से या अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से यहाँ पर अपना नाम हिंदी में टाइप कर देंगे। इसके बाद में नीचे आपको एक विकल्प दिखाई दे रहा है, ग्राम पंचायत वार्ड को अनुरोध भेजें, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है ई-केवाईसी के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है और अनुरोध आईडी आपकी यहाँ पर दिखाई देगी। अनुमोदन के पश्चात आपकी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। इस तरह से एक मैसेज आएगा, आपको यहाँ पर ये मैसेज दिखाई देगा। अगर आपके पास से ये वाला मैसेज नहीं आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ। कई बार आप पोर्टल की प्रॉब्लम की वजह से आपको ये मैसेज नहीं दिखाई देता और आपका ई-केवाईसी हो जाता है। सो उसे किस तरह से चेक करना है वो मैं आगे आपको दिखा देता हूं। दोबारा से समग्र पोर्टल ओपन करेंगे, जहां से आपने केवाईसी के लिए प्रोसेस की थी उसी पर आपको क्लिक करके केवाईसी के लिए दोबारा से आ जाना है। दोबारा से अपनी समग्र आईडी कैप्चा डालकर खोजे पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ई-केवाईसी हो गया होगा, अभी जो आपने ई-केवाईसी किया था वो अगर आपका हो गया होगा तो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा आपका पिछला आधार ई-केवाईसी अनुरोध पहले से ही प्रक्रिया में है, यानी आपका ई-केवाईसी हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट दिखाई देगी, किस तारीख को आपने ई-केवाईसी किया था वो तारीख भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसे आपको यहाँ पर कुछ नहीं का जो बटन दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है आपका ई-केवाईसी हो गया है। इसके अलावा एक और दूसरा तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं। दोबारा से समग्र के मेन पेज पे आएंगे, यहाँ पर आपको जो 6ठे नंबर पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है अनुरोध की स्थिति जाने, 6ठे नंबर पर बॉक्स है। इस बॉक्स में आपको तीसरा नंबर का जो विकल्प है समग्र आईडी द्वारा अनुरोध खोजे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपने अभी जिन किसान का केवाईसी किया होगा उनकी समग्र आईडी जो 9 अंकों की सदस्य आईडी वो यहाँ डालना है, कैप्चा डालना है, सदस्य विवरण प्राप्त करे पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आपकी समग्र आईडी का अनुरोध जो आपने अभी किया था वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आपने जितनी बार भी अपना केवाईसी किया होगा वो सारी जानकारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी।
अब आप यहाँ पर देख लेंगे अभी जो तारीख जैसे जिस तारीख को आपने किया होगा, फिलहाल आज 23 तारीख है तो देखिए यहाँ पर 23 तारीख लिखी हुई आपको दिखाई दे रही। 23 जनवरी को हमने किया था KYC, यहाँ पर लिखा हुआ हमने 23 तारीख को जो KYC किया था उसकी प्रक्रिया यहाँ पर आ गई। अगर आप पोर्टल से बाहर हो जाते हैं, आपके सामने सक्सेस का मैसेज नहीं आता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर तारीख दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका KYC हो गया है पोर्टल पर, चाहे सक्सेस का मैसेज नहीं आए तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप अपनी अनुरोध ID या रिक्वेस्ट ID यहाँ से देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है। अब आपने KYC तो कर लिया है, इसको अप्रूवल करवाने के लिए आपके ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम जो भी आपका लगता है, आपको वहाँ पर चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको बोलना है हमने KYC किया है, हमारी KYC को वेरीफाई कर दीजिए। तो आपकी KYC को वहाँ से वेरीफाई कर दिया जाता है। इसके बाद में 24 से 48 घंटे के बाद में आपकी KYC ऑटोमेटिकली वहाँ से अप्रूव हो जाती है और जो जानकारी आपने इसमें अपडेट की होती है या चेंज की होती है या फिर जोड़ी होती है, वो सारी जानकारी आपकी समग्र ID में खुलकर आने लग जाती है। सो एक आसान प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी किसानों को अपनी भूमि को समग्र ID के साथ लिंक करना जरूरी है। प्रक्रिया मैंने अपने मोबाइल फोन से ही करके बताई है। किसान स्वयं अपने मोबाइल फोन से अपनी भूमि को समग्र ID के साथ लिंक कर सकते हैं, यानी अपनी समग्र खसरा KYC कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को किसानों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से KYC कर पाएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब भी आपके मन में कुछ सवाल है और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।